नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार किसकी सरकार? जी, हम बात करें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार किसकी सरकार? चुनाव में चेहरों की चुनौती अब सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। दोनों ही पार्टियों के टारगेट पर विपक्षी दल की टॉप लीडरशिप है। और इस रणनीति के पीछे क्या कुछ गणित है, इस खास रिपोर्ट में समझते हैं। मध्य प्रदेश की चुनावी महाभारत के सबसे बड़े दो चेहरे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ कमलनाथ। दोनों ही चेहरों को चुनावी सियासत में इस बार अलग तरह के चैलेंज से दो चार होना पड़ रहा है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के बाद कांग्रेस ने जिस तरह से शिवराज सिंह के चुनाव न लड़ने की बात को सियासी फिजा में उछाला, वो जाहिर करता है कि कांग्रेस का निशाना शिवराज ही है। तो इधर बीजेपी भी लगातार कमलनाथ को चुनाव लड़ने की चुनौती दे रही है। प्रयोग जो गुजरात में किया था कि सारे मिनिस्टर सबके टिकट काट दिए, वो यहाँ भी प्रयोग हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि मुख्यमंत्री से लेकर जितने मंत्री हैं सबके टिकट भी कट सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में चेहरा ही चेहरा शिवराज सिंह जी का चेहरा है, इसके अलावा कोई चेहरा नहीं है। और कांग्रेस में तो चेहरा दिखता ही नहीं कौन है। बिल्कुल कमलनाथ के चेहरे पे संशय। कमलनाथ जी तो कहते हैं हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। इससे ही संशय पैदा होती है कि कमलनाथ जी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं हट रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों चेहरों को चैलेंज कर रहे हैं। इसके पीछे का खेल सियासी तो है ही, मनोवैज्ञानिक भी है। दोनों एक दूसरे की टॉप लीडरशिप को टारगेट करके उनके पीछे खड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की रणनीति तो अपना ही रहे हैं। उस लीडर की सियासी संभावनाओं को भी धूमिल करने का गणित भी इसके पीछे काम करता नजर आता है। चुनावी राजनीति का ये अस्त्र सत्ता सुख हासिल करने में कितना कारगर होगा, ये कहना तो फिलहाल आसान नहीं है। लेकिन इस अस्त्र के सहारे बीजेपी और कांग्रेस विरोधी पार्टी का राजनीतिक समीकरण बिगाड़ने की हर संभव कोशिश कर रही है। कांग्रेस सवाल उठाकर बीजेपी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री कराना चाहती है, तो बीजेपी कमलनाथ के चुनाव न लड़ने को मुद्दा बनाकर कांग्रेस में लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट करने की जुगत में है। चेहरों को चुनौती के इस खेल में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार गृह मंत्री अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश बीजेपी के चुनावी अभियान को धार देने में जुटे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। 1 अक्टूबर को अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे और बीजेपी कार्यालय में बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 अक्टूबर को फिर से भोपाल आ रहे हैं। एमपी में विधानसभा चुनाव की कमान शाह ने अपने हाथ में ले रखी है। शाह को चुनावी राजनीति का चाणक्य माना जाता है। चुनावी प्रबंधन के पुरोधा शाह बीजेपी ऑफिस में करीब 3 घंटे तक मैराथन बैठक लेंगे, जिसमें वो चुनावी रणनीति और संगठन के कामकाज पर चर्चा करेंगे। एमपी पर शाही नजर। 1 अक्टूबर को भोपाल आएंगे अमित शाह। सुबह 11:30 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 12 से 3:10 तक बैठक और भोजन। दोपहर 3:30 बजे भोपाल से दिल्ली रवाना होंगे। अमित शाह 3 घंटे कई बड़े नेताओं से करेंगे चर्चा। सूची जारी होने के बाद संगठन की नब्ज टटोलेंगे शाह। घोषित प्रत्याशियों का विधानसभा से लेंगे फीडबैक। जमीनी हकीकत और आगे की रणनीति पर करेंगे चर्चा। अमित शाह पार्टी ऑफिस में अलग अलग बैठकें लेंगे, जिसमें शाह के साथ ही पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। आचार संहिता लगने के पहले हो रहे शाह के इस दौरे को बेहद खास माना जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि इस तरह के दौरों से कार्यकर्ता चार्ज होते हैं। वहीं कांग्रेस पीएम मोदी और अमित शाह के दौरों को लेकर तंज कस रही है। अमित शाह जी का दौरा है। अमित शाह जी भी 1 तारीख को पधारेंगे। 1 तारीख को माननीय अमित शाह जी एक कम समय के लिए वो यहाँ पर पधार रहे हैं। बड़ी रणनीति बनी। स्वाभाविक है,
सभी 29 सांसदों को चुनाव लड़वा दें। खट्टिक जी को भी लड़ना चाहिए यहाँ से, वो भी मंत्री हैं देश के। और अगर अमित शाह जी का भी मन कहीं से हो रहा हो तो उनका भी स्वागत करते हैं। नड्डा जी भी आना चाहे तो, और नड्डा जी चाहे तो उनको यहाँ से लड़ा देंगे, जो जहाँ भी चाहे वहाँ से लड़ाएंगे। स्वागत है उनका। अमित शाह प्रदेश में लगातार अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं। प्रदेश में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। चुनाव राजनीति के चाणक्य और संगठन के सूरमा की रणनीति चुनाव में बीजेपी के लिए कितनी कारगर होगी, ये तो नतीजे तय करेंगे। फिलहाल शाह प्रबंधन में मशगूल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों में सबसे रोचक मुकाबला इस बार पश्चिम विधानसभा में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां बीजेपी ने सियासत के माहिर खिलाड़ी सांसद राकेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। तो दूसरी तरफ कमलनाथ सरकार में वित्त मंत्री रहे तरुण भनोत यहां से एक बार फिर से तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में क्या है दोनों पार्टियों की रणनीति और कैसा होगा सियासी समीकरण, आइए ये भी जानते हैं। एक तरफ सिंह, एक तरफ भनोट, कौन किसको देगा सियासी चोट। जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट 2023 के सियासी दंगल का वो अखाड़ा है जहां सियासत के माहिर खिलाड़ी दांव पेच लगाते नजर आएंगे। 10 साल से सीट पर काबिज कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट फिर से तैयारी में हैं। तो 10 साल के सूखे को खत्म करने के लिए बीजेपी ने 2 दशक से सांसद राकेश सिंह को मैदान में उतार दिया है। इस सीट का अपना मिजाज है। समृद्ध विधानसभा क्षेत्रों में शुमार इस सीट में व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग रहते हैं। सिख समाज और ब्राह्मण वोटर्स यहाँ के नतीजों को तय करने वाले माने जाते हैं। कभी ये सीट बीजेपी का गढ़ थी, लेकिन पिछले 10 साल से कांग्रेस का कब्जा है और इस सीट को कांग्रेस का गढ़ बनने से रोकने के लिए राकेश सिंह को दीवार बनाकर उतार दिया गया है। टिकट का ऐलान होते ही राकेश सिंह ने मां नर्मदा का आशीर्वाद लेकर चुनावी तैयारियों का आगाज कर दिया है। राकेश सिंह ने जबलपुर पश्चिम सीट पर जीत के साथ प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। जिस जबलपुर को कभी एक बड़ा गांव कहा जाता था, आज मध्य प्रदेश के सबसे विकसित शहरों में जो काम नहीं हुए वो जबलपुर में हो रहे हैं। और लगभग ये स्थिति हर शहर की है, हर क्षेत्र की है, हर विधानसभा और हर लोकसभा क्षेत्र की है। और इसलिए प्रदेश की जनता भी ये चाहती है कि ये डबल इंजन की सरकार बनी रहना चाहिए, यानी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर आना चाहिए। देश में माननीय मोदी जी को एक बार फिर से नेतृत्व देना, आशीर्वाद देने का संकल्प देश की जनता कर चुकी है। वहीं तरुण भनोट अपनी तैयारियों में जुटे हैं। उनका मानना है कि बीजेपी डरी हुई है, इसलिए दिग्गजों को मैदान में उतारा है। लेकिन कोई चेहरा बड़ा नहीं होता, जनता ही नेता चुनती है। साथ ही भनोट ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा दोनों का टेस्ट अलग है। लोकसभा में जीतना और विधानसभा में जीतना बहुत फर्क होता है। बड़ा चेहरा कौन सा छोटा चेहरा, सब सामान्य चेहरे हैं। 140 करोड़ भारतीयों के चेहरे एक से हैं, सबका कद और सम्मान बराबर है। ये तो जनता जनार्दन लोगों को चुनती है और जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका देती है। अब अगर हम ये समझ लें कि हम बहुत बड़े महत्वपूर्ण पद पर बैठ गए तो हम बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये सबसे लायक हम ही हैं, या हमारा चेहरा दूसरों के चेहरों से बड़ा सुंदर है, उनके चेहरे हमारे चेहरे के सामने फीके पड़ते हैं, ये डेमोक्रेसी में चलता नहीं है। यहाँ राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। जनता मालिक है, जनता जनार्दन है, जिसको जब चाहती है तो अर्श से फर्श पे पहुंचा देती है और फर्श से अर्श पे। एक बात तो तय है कि महाकौशल की महाभारत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, मंडला की निवास सीट से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल प्रत्याशी हैं। ये चेहरे न केवल चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं, बल्कि सीटों को हाई प्रोफाइल भी बना दिया है। अब देखना होगा कि जनता क्या फैसला सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। रायपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक जारी है। सीएम हाउस में चुनाव समिति की बैठक हो रही है। सीएम भूपेश, पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा मौजूद है इस बैठक में। पीसीसी चीफ डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं बीजेपी की भी एक मैराथन बैठक जो कि 6 घंटे तक चली। अमित शाह, जेपी नड्डा ने यह बैठक ली। 90 विधानसभा के
संघ के सर्वे रिपोर्ट पर इस बैठक में चर्चा की गई। परिवर्तन यात्रा के फीडबैक पर भी चर्चा की गई है। धान का काट निकालने के लिए भी कोई रणनीति बनाई जा रही है। लोकसभा सांसदों को विधानसभा में उतारने की रणनीति भी है बीजेपी की। अरुण साव, गोमती साय, रेणुका सिंह और सरोज पांडे ये वो उम्मीदवार हो सकते हैं। कई सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है। जीते हुए कुछ विधायकों को लोकसभा भेजने की भी तैयारी है। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज उतर चुके हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अब मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे से कांग्रेस अपनी जमीन और मजबूत करते जा रही है। तो मोदी मैजिक से बीजेपी कांग्रेस की जमीन हिलाना चाहती है। बैक टू बैक दौरों से चुनावी फिजा बदलने में क्या दिग्गज कामयाब होंगे, देखते इस खास रिपोर्ट में। सबके लिए हम जब कर रहे हैं ये देखकर भी शायद बीजेपी वाले हैरान होंगे। और मैं सुना आज रायपुर में नड्डा साहब भी आए हैं और अमित शाह साहब भी आए हों। वो सोच रहे होंगे कि इस जो बलौदा बाजार में क्या चल रहा है, ये सब हिसाब रखते हैं। छत्तीसगढ़ के भाटापारा में कांग्रेस अध्यक्ष का ये बयान बता रहा है कि चुनावी समर में अब सरगर्मी और तेज होगी। दिग्गजों के बैक टू बैक दौरे प्रदेश की सियासी फिजा में और उबाल लाएंगे। कांग्रेस के कृषक और श्रमिक सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बीजेपी पर जमकर गरजे। उन्होंने महिला बिल को जुमला बताया तो भूपेश सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ किया, जिसमें 1500 रुपए की पेंशन सहायता दी जाएगी। विकास कार्यों को लेकर सीएम अपनी पीठ थपथपाते भी नजर आए। और ये सब योजना के माध्यम से परिवर्तन का इस आज किसान के जीवन में परिवर्तन आए, मजदूर के जीवन में परिवर्तन आए, महिला मन के आत्मविश्वास बढ़े, नौजवान मन के रोजगार के नए नए द्वार खुले और ओकरे साथ संस्कृति बढ़ावा। और ये सब काम के असर का हुई कि नक्सलवाद बहुत पीछे हट गए। कि ये सरकार है तेन किसान के, मजदूर के, गरीब के, नौजवान के भरोसा कायम रखे। भाटापारा में कृषक श्रमिक सम्मेलन हुआ तो इधर बीजेपी भी अपनी तैयारी में जुटी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सबसे बड़ा सरप्राइज रहे। इस बैठक को बीजेपी की दूसरी लिस्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि टिकट को लेकर ये फुल एंड फाइनल बैठक है, जिसके बाद सीधे लिस्ट ही जारी होगी। इधर कांग्रेस के सम्मेलन को लेकर भी बीजेपी हमलावर है। अरे किसान और श्रमिक तो एक बहाना है। वो माननीय भूपेश बघेल जी से सनातन धर्म सीखने आ रहे हैं। गीता को उपदेश सुनेंगे, उससे उपनिषद के बारे में जानेंगे, ताकि उनके सुपुत्र प्रियांक खड़गे जी हैं, इंडिया के जो दयानिधि स्टालिन हैं, एन राजा है, ये लोग सनातन धर्म के बारे में अनाप शनाप पागलपन की बातें मत कर सकें और वो भी जातिवादी बात मत कर सकें, इसके लिए आ रहे हैं। ये तो एक बहाना है, खर्चा को सरकार उठाएगी इसलिए। उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी परिवर्तन यात्रा के तुरंत बाद लिस्ट जारी करेगी और वैसे ही चौंकाएगी जैसा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की लिस्ट में नजर आया था। इधर मजबूत स्थिति में नजर आ रही कांग्रेस प्रियंका, राहुल और खड़गे के जरिए बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा रही है। तो परिवर्तन यात्रा के समापन पर बिलासपुर में मोदी मैजिक भी देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि दिग्गजों की मौजूदगी का फायदा चुनावी नतीजों में कौन बदल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तेज की तकरार, किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।